चलिए पिछले वीडियो में हमने कुछ चर्चा की थी परसेंट कैसे फाइंड करना, बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी, बहुत छोटी क्लास थी, उसको देख लीजिए कि उन्होंने नहीं देखा हुआ है। और उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं और ऐसी छोटी छोटी गलती हम लोग कर जाते हैं, तो बड़े केयरफुली को समझिएगा। बाकी जिनको आ रहा है कर लीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा है समझिएगा। परसेंट निकालना, देखिएगा क्या लिखा हुआ है 900 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, 900 का 54 कितने प्रतिशत है, क्या फाइंड करना है, कितने प्रतिशत। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितने प्रतिशत है तो हमको 100 मल्टीप्लाई करना, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको बनानी ये भी याद रखिएगा, पिछले वीडियो में बताइए, मैंने बताया था कि परसेंट फाइंड करना है, परसेंट फाइंड करना है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई करना, किस पे करना है, भिन्न पे करना। चलो भिन्न बनाते हैं, भिन्न क्या होगी, टोटल वैल्यू देखेंगे, तो टोटल वैल्यू भी यहाँ पे दिख रहा है 900 एक 54, तो 900 का अगर इसी को मैथमेटिक रूप में लिखते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे, 900 का हो गया का कितने प्रतिशत 54 है। अब यहां पे का 54 मत लिख दीजिएगा कि कितने प्रतिशत 54 है, ये बोल रहा है कि 900 का 54 कितने प्रतिशत, तो किसका परसेंट निकालना है, 900 का ना, तो 900 का कितने प्रतिशत 54 है। बहुत लैंग्वेज में बहुत केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग की गलतियां क्या होती है कि बड़ी वैल्यू हरदम नीचे रख दिया करते, छोटी वैल्यू उठा के नीचे अभी देखते हैं आगे क्या करना है। 900 का कितने प्रतिशत 54 है, नहीं सही, एक 900 कोई वैल्यू थी, जैसे हम लोग 900 नंबर हुआ करते हैं ना, तो देख दिया कि 500 का टोटल पूर्णांक हुआ था, टोटल नंबर एग्जाम में क्या होता है 500 का था, अब 500 किसी बंदे के 120 नंबर आए, तो कितना परसेंट हुआ, तो 500 का 120 कितने प्रतिशत है, तो क्या रखते थे 500 नीचे 120 ऊपर गुणे 100, वही चीज यहाँ पे करेंगे। एक मैथमेटिक्स रूप में देखोगे तो ऐसे लिख सकते हो इसको, और ये आप ऐसे लिखोगे 900 गुणे x बटे 100 इंटू परसेंट हटेगा नीचे 100 का भाग, परसेंट हटेगा नीचे 100 का भाग, x बराबर 54, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, कैंसिल कर दो, 9 छाका 54, x का वैल्यू कितना आ रहा है 6 प्रतिशत, ये वैल्यू आ गई, किसका निकाला था 6% का मान x का निकाला था, 6% वैल्यू आ गई। एक तो ये तरीका है, दूसरा बहुत ही आसान तरीका है, सेकंड मेथड देखिएगा बहुत बेहतरीन है, और कहीं पे ऐसा दिख जाना है बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म आज के बाद। आपको याद कर रखना है जब भी प्रतिशत निकालना है तो ये देख लो कि किसका 900 का, किसका 900 का, बस भिन्न बना लो, जिसका किसका बोलोगे ना, और किसका मतलब जिसका, उसको उठा के नीचे 900 का, ये लो वैल्यू निकाली 54 की ऊपर, अब प्रतिशत निकालने 100 का गुणा 9 छाका 6%। मतलब आपको जब भी आप परसेंट निकालना है, जब भी परसेंट निकालना तो एक बार ये पढ़ना, ये अपने मन में बोलना किसका, और जिसका निकलेगा उसको उठा के नीचे रख दो। एक तो यहाँ पे ध्यान कर सकते, एक जो मैथमेटिक्स में ये रह सकते 900 का कितने परसेंट 54 है, ये कर लिया, ये ऐसे निकाल सकते हो। सेकंड मेथड है ओरल की 900 का 54 कितने परसेंट, तो परसेंट निकालना, किसका निकालना 54 का निकालना है, किसके लिए निकालना है 900 का, ठीक है, किसके साथ निकालना 900 का, तो किसका 900 का, तो जिसका उसको रख दो नीचे। आते सेकंड नंबर पे, देखिए सेकंड नंबर ये आ गया 6%, वैल्यू कितनी आ गई, इसका आंसर कितना आ गया 6%। जो पुराने छात्र ने किया होगा 6% आना चाहिए उनका। 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। अब गलती क्या करोगे, 240 तो बड़ा दिख रहा है ऊपर, ये 90 गुणे 100 ये तो करोगे, लेकिन हो जाना है गलत। क्यों गलत हो जाना है, बोल रखा है 90 का, किसका 90 का, तो जिसका उसका परसेंट निकालना है, 90 का जिसका बोले उसको रख दो नीचे, 240 ऊपर गुणे 100, 1 0 कटेगा, 2400 बटे 900, कैंसिल करोगे 9 दूना 18, 6 बचेगा, यहाँ पे लगेगा 60 होगा, 9 छाका 54, कितना बचा 60 बचा, 9 छाका 54, 4 बटे 9। ये कैंसिल कर दोगे तो आएगा 266 सही, 2 बटे 3%, ये होगा आंसर। इसको ध्यान रखिएगा। देखो यहीं पे हमसे क्या होती है गड़बड़ियाँ, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था
और गलती क्या हो जाती है, हमने देखा कि 240 दिखा है बड़ी वैल्यू है और नीचे हर का मान बड़ा होना है, उठा के वैल्यू रख दो, गलत हो जाना है। आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी कि 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। 90 का किसका, 90 का, तो 90 को नीचे ऐसे करना है, तो ऐसे करके देख लीजिए। बेसिक मेथड क्या है, 90 का, ये लिखा 90 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, x प्रतिशत 240 होगा। 90 का कितने प्रतिशत, कितना पता नहीं, मैंने यहाँ पे x मान लिया, 100% होगा कौन सा, 240। अब 90 गुणे x परसेंट हटेगा, नीचे 100 का भाग। याद रखना परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा और परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग। जैसे परसेंट साइन हटाओगे नीचे 100 का भाग करोगे, 240। तो x बराबर ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड पे, ये कैंसिल करोगे आएगा 2400। इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 266 2/2। क्लियर हो गया। तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे अब वैसे कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पे आते हैं। इसका आंसर आ गया था 266 सही 2/3%। ये हो गया इसका आंसर। 6.8 का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। एक मिनट, इसको केजी कर लीजिएगा, केजी का किसका 6.8, 6.8 का कितने प्रतिशत, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 100 गुणा किसमें करोगे, भिन्न पे करोगे। भिन्न कैसे बनेगी, जिसका किसका 6.8 का, इसको रख दो नीचे, केजी। किसका परसेंट निकालना है, 17 ग्राम के लिए निकालना है, गुणे 100। अब समस्या क्या आ रही, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो पहले दोनों तरफ यूनिट सेम करो, तो क्यों ना इसको बदल लेते हैं ग्राम में। तो 17 ग्राम तो ऐसे लिखा है दो, और किलोग्राम को जब ग्राम बदलते हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 6.8 इंटू 1000 गुणे 100। अब यह आएगा 20 कैंसिल हो जाना है। इसके से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जा रहा है 17/17 17 चक्कू 68, या इसी बोल दो 0.25%। डिवाइड करोगे तो आना तो 0.25%। ये आपका आंसर। क्लियर हुआ। क्या निकालना है, परसेंट, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालना 100 का गुणा किसमें गुणा, भिन्न गुणा। भिन्न कैसे बनेगी, टोटल वैल्यू नीचे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर। तो कितना निकालना है, 17 का 17 ऊपर, किसके सापेक्ष निकालना है, 6.8 का। ऐसे अगला आते चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर देखिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 0.25%। 30 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का किसका, बोलिए सभी लोग जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, तो आप पढ़िएगा कि ये वैसे परसेंट निकालना, कितने प्रतिशत निकालना, क्या प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किसमें गुणा, भिन्न गुणा। भिन्न कैसे बनेगी, तो ऐसे बनेगी, बोलिए किसका, तो निकल के आ रहा होगा 2.5 किलोग्राम का, 2.5 किलोग्राम का। जिसका उसको रख देना नीचे, 30 क्विंटल ऊपर गुणे 100। अब क्विंटल को बदल लो किलोग्राम में, तो 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, 2.5 गुणे 100। अब कैसे करोगे, तो बहुत से तरीके से आप सीधा डिवाइड कर दो, सीधा डिवाइड कर लो। और जिनको सीधा डिवाइड करना नहीं आ रहा उनके लिए इसी तरीका क्या बता रहे हैं कि इधर से आप पॉइंट हटाओगे, 1 डिजिट बाद पॉइंट था, तो जितने डिजिट बाद पॉइंट हो और जब भी पॉइंट हटाओगे तो उतने ही जीरो उसके अपोजिट बढ़ा देना। ये हमने यहाँ पढ़ा दिया।
25 चौको 100, 4 तिहाई 12। ओके, अब सर इतना बड़ा कैसे आ रहा? भैया आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपके पास 10 रुपए और आपके भाई के पास 30 रुपए, तो कितना परसेंट है, कितना परसेंट अधिक है? तो अधिक के लिए क्या होगा? 20 अधिक है, तो जितना अधिक है उसको ऊपर किसका? आपका निकालोगे, 100 गुणा करोगे तो ज़्यादा निकल के आएगा। आगे हम लोग चर्चा इस पे करेंगे अधिक कम वाले पे। तो आपका परसेंट अधिक आ सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो दिमाग निकाल देंगे हरदम परसेंट कम ही आना, 100 से कम आना चाहिए, 100 से ज़्यादा भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? क्लियर है? तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या देखा हमने? 30 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, किसका? 2.5 किलोग्राम का। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किस पे गुणा? भिन्न पे गुणा। भिन्न कैसे मिलेगी? जिसका उसको रख दो नीचे, तो जिसका किसका? 2.5 का, ये रख दिया नीचे, ये रखेंगे। 30 क्विंटल ऊपर, यूनिट सेम करना, तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते, तो 30 क्विंटल कितना होगा? 30, 100 का गुणा कर देंगे, 100 गुणा किया, ये भी किलोग्राम, अब ये भी किलोग्राम। अब जो यहाँ डेसिमल लग रहा था, तो डेसिमल हमने यहाँ से और हटा दिया, यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया, कैंसिल किया, कितना आ गया? 1,20,000 प्रतिशत। आगे क्वेश्चन आगे आपका निकल के आना है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, दो बटे 7 का कितने प्रतिशत? 1/35। किसका? 2/7 का। जिसका उसको रख दो नीचे, गुणे 100। अब ये डिनोमिनेटर उठा के ऊपर कर देते हैं गुणा, इसको उठा के नीचे ले आते हैं गुणा, तो 7 गुणे 1, 2 गुणे 35, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 10 धाम में 100। नहीं आ रहा तो ये ऐसे कर लो, 7 पन्ना 35 काट दिया, 1 बटे आएगा 10, ये रहा गुणे 100, 10 धाम में 100, 10%। क्या निकालना है? कितने प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? कितने प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, ये 100 गुणा कर दिया। किस पे करना है? भिन्न पे करना है। भिन्न कैसे बनेगी? किसका? 2/7 का। जिसका उसको रख दो नीचे, ये रख दिया, 1/35। ये डिनोमिनेटर उठ के ऊपर जाएगा, ये डिनोमिनेटर उठ के नीचे आएगा, ये आ गया 7 गुणे 1 ऊपर, 35 गुणे 2 नीचे, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 10 धाम में 100, ये आ जाए आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3% का 2% कितने प्रतिशत है? भैया ये देखो फाइंड क्या करना है, कितने प्रतिशत, प्रतिशत मान फाइंड करना है। अब प्रतिशत मान फाइंड करने के लिए 100 का गुणा करना है। किस पे करना है? भिन्न पे करना। भिन्न कैसे बनेगी? तो अभी मैंने बोला जिसका उसको रख दो नीचे, किसका? 3% का, 3% का, कौन? 2%। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, आ जाएगा 2/3 गुणे 100, ये 200/3, 3 18, 3 18, 2/3। क्लियर है? एक तरीका क्या ये समझ सर, ये कैंसिल क्यों कर दिया? अरे भी कैंसिल नहीं करोगे, ऐसे लिख दो, 2% लिखा है, प्रतिशत का साइन हटाओगे तो नीचे क्या करोगे? 100 का भाग। प्रतिशत का साइन हटाओगे नीचे 100 का भाग, गुणे 100, नीचे डिनोमिनेटर 100, नीचे डिनोमिनेटर 100 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 तब भी आएगा, गुणे 100, 66 सही, 2/3%। अच्छे से देखिएगा इनको, बहुत छोटे क्वेश्चन थे, और जो नए लोग हैं उनके लिए बेहतरीन, जो पुराने बहुत दिन पढ़ रहे हैं उनको ठीक है, उनको आ गए होंगे। फिर भी देखिएगा कि कुछ गलतियां कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो तो सुधारिएगा, और जो नए बच्चे हैं उनको देखिएगा, ऐसी बार रिपीट करिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। आगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन क्वेश्चंस जो एग्जाम वेरिएंटेड हैं वो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार पहला वीडियो जो है दोनों को साथ में देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आगे परसेंटेज में ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।